हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी आप अपना कोई भी दांत निकलवाते हैं, सड़ान की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से या दांत हिलने की वजह से, अगर आप अपना कोई भी दांत एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद लोगों के मन में कई क्वेश्चंस आते हैं। दांत को निकालने के बाद, निकलवाने के बाद, क्या दांत को निकलवाना सही है? दांत निकलवाने के बाद घाव कब भरेगा? दर्द कैसे जाएगा? हीलिंग कैसे होगी? या दांत को निकलवाने के बाद कितने टाइम बाद हम नया दांत वहां पर लगवा सकते हैं, या फिर हमें नया दांत वहां पर लगवाना जरूरी है या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने पहले भी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या दांत निकलवाने के बाद उस जगह पर नया दांत लगवाना जरूरी है? क्या हम उस जगह पर जो गैप क्रिएट हो गया है, दांत निकलवाने के बाद जो गैप बन गया है, क्या उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? क्या हमें दांत लगवाना जरूरी है या नहीं है? और अगर हम उस जगह पर नया दांत नहीं लगवाते तो इससे क्या कोई नुकसान हो सकता है? क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। आज ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपना कोई दांत निकलवाया है, एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो उस जगह पर आपको नया दांत क्यों लगवाना चाहिए? क्या क्या उसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं? क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है? और आपको कितने टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, कितने टाइप के आप दांत वहां पर लगवा सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अब बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तून आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में जो डाउट है या फिर जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो पाए कि दांत निकलवाने के बाद क्या दांत नए दांत जो आपके नए दांत हैं, आर्टिफिशियल दांत हैं, वो लगवाना जरूरी है या फिर हम उस गैप को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे दांतों को एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है, हम एक्सट्रैक्शन क्यों करवाते हैं। अगर हमारे दांतों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अगर कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तब आपके डेंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन के लिए बोलते हैं। या आपके दांत की जो बोन है, बोन लॉस हो गया है, हड्डी एकदम गल चुकी है, सपोर्ट चला गया है दांत से, दांत आपके हिलने स्टार्ट हो गए हैं, हिलने लगे हैं दांत, या फिर दांत में फ्रैक्चर आ गया है, ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आपके दांत को बचाने के लिए कोई पॉसिबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तब आपके डेंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं, आपके उस दांत को निकलवा देते हैं। अब दांत निकालने के बाद उस जगह पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। जब भी आप कोई भी एक दांत निकलवाते हैं, स्पेशली आपके जो पीछे की जो दाढ़ें हैं, उनमें से अगर आप कोई दांत निकलवा देते हैं तो दांत निकालने के बाद वहां पर एक गैप क्रिएट हो गया है। और जब भी आप कभी भी कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं, प्रॉपरली आप चबा नहीं पाएंगे, वहां पर एक दांत प्रेजेंट नहीं है, खाने में प्रॉब्लम होती है। और जब भी आप कुछ खाते हैं तो खाना आपके डायरेक्टली गैप होने की वजह से उस जगह के मसूड़े को हिट करता है। और मसूड़े को कंटिन्यूअसली काफी समय तक अगर खाने का बाइट जो है वो हिट करता रहेगा, खाना हिट करता रहेगा, तो मसूड़े में भी कई प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ जब भी आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, उस साइड से आप खाना प्रॉपरली नहीं खा पा रहे हैं, चबा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर में दांत प्रेजेंट है लेकिन नीचे के दांत एब्सेंट है, प्रॉपर बाइट नहीं बनेगी, तो आप धीरे धीरे दूसरी साइड से खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस कंडीशन में काफी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगती है। काफी लोगों का ये सोचना है कि हमारा दांत निकला है लेकिन हम दूसरी तरफ से खा पा रहे हैं, तो हमें उस जगह पर दांत क्यों लगवाएं? जब हम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उस जगह पर नकली दांत लगवाना क्यों जरूरी है? हम दांत लगवाने की सलाह इसलिए देते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको उस जगह पर दांत नहीं लगवाना है। दांत लगवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहां पर एक गैप क्रिएट हो गया है, आपने दूसरी तरफ से खाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप काफी लंबे समय तक आप एक ही साइड से खाना खाते हैं तो खाना खाने का, चबाने का प्रेशर आपको एक साइड ही महसूस होता है, एक साइड ही पूरा प्रेशर बनता है। और जहां पर आपका गैप है, जहां पर आपने दांत को निकलवाया है, गैप के आसपास के जो दांत हैं, गैप के ऊपर के जो दांत हैं, वो दांत आपके गैप की साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके दांत के बीच में गैप है, गैप के आसपास जो दांत है वो गैप की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं गैप के ऊपर वाला जो दांत है वो आपका नीचे आना स्टार्ट कर देता है, दांतों की शिफ्टिंग हो जाती है। दांत हमारे जैसे सही अलाइनमेंट में रहते हैं, सही लाइन में रहते हैं, प्रॉपर जैसे बाइट होती है। जब आपका दांत निकला नहीं था, आप दोनों तरफ से इक्वली चबाते थे, दोनों तरफ इक्वल प्रेशर बनता था। अगर आपने दांत निकलवा दिया है, दूसरी तरफ आप खा रहे हैं, एक साइड प्रेशर पड़ रहा है
और आपके दांत दूसरी साइड से जहाँ पर निकले हैं वहां पर आपके दांत शिफ्टिंग होने लगते हैं, बाइट आपकी चेंज हो जाती है। आपके नॉर्मल जैसे एक लाइन में दांत प्रेजेंट थे, प्रॉपर आपकी चाप बनती थी, बाइट बनती थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपके दांत टेढ़े हो जाते हैं, ऊपर के दांत नीचे आने लगते हैं। टेढ़े होने की वजह से आपके दांतों में कई टाइप का प्रॉपर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दांतों में गैप आ जाता है, दांतों की शिफ्टिंग हो गई है, दांत टेढ़े हो गए हैं, सही लाइन में नहीं है। दांतों का जो कांटेक्ट होता है नेचुरली, जैसे आपके दांत होते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब कांटेक्ट डिस्टर्ब होता है तो उस जगह पर गैप क्रिएट हो जाता है, और गैप में कंटिन्यूस खाना फंसने की वजह से, फूड लॉन्जमेंट की वजह से केरीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपका कांटेक्ट चेंज होता है, आपके जो चेंजेस होते हैं, दांतों में गैप आता है, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, क्या दांतों के बीच में गैप होता है, उस वजह से खाना फंसेगा, सड़ान होगी, इन्फेक्शन होगा और केरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, सड़ान की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जो हमारे गैप के ऊपर वाला दांत है वो धीरे धीरे करके नीचे शिफ्ट होने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है। और जैसे जैसे ये नीचे आने लगता है उसकी जड़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। उस दांत में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जड़ें आ जाती हैं बाहर। इससे खाना फंसने के साथ साथ, फूड लॉन्जमेंट के साथ साथ इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं और आपको झंझनाहट, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप अपने उस गैप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। शिफ्टिंग होगी आपके दांत की, आसपास के दांत गैप की तरफ शिफ्ट होते हैं, ऊपर का दांत नीचे आता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो हमारी प्रॉपर बाइट बनती है, जैसे हम खाना चबाते थे पहले, बाइट आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रॉपर लाइन में जैसे दांत रहते थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से जो कांटेक्ट है वो चेंज हो जाता है, दांतों का कांटेक्ट अलग हो जाता है, गैप हो जाता है, खाना फंसने की वजह से केरीज हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आप उस जगह पर दांत निकलवा रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर आप एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद जब तक प्रॉपर अच्छे से हीलिंग हो जाए, हीलिंग आपकी हो जाती है, घाव अच्छे से भर जाता है, टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद आप उस जगह पर नए दांत जरूर लगवाएं। अगर हमारा नए दांत आप लगवाते हैं, आपकी हीलिंग प्रॉपरली हो गई, घाव अच्छे से भर गया, उसके बाद आप चाहे कोई भी टाइप का नया दांत लगवाएं, लेकिन अगर आप नया दांत लगवाते हैं तो उस जगह का जो गैप है वो गैप भर जाता है। गैप भरने की वजह से वहां पर शिफ्टिंग अवॉइड होती है। शिफ्टिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। आसपास के जो दांत हैं उनकी शिफ्टिंग नहीं होगी, वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। ऊपर का दांत का और नीचे का दांत का कांटेक्ट अच्छे से बना रहेगा। जब भी आप खाना खाएंगे, चबाएंगे, तो प्रेशर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एक साइड खाना खाने की वजह से, एक साइड की खाना खाने की वजह से आपका प्रेशर एक साइड पर नहीं पड़ेगा और दांतों में प्रॉब्लम्स होने से आप अपने दांत को बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम नकली दांत या फिर नया दांत लगवाते भी हैं तो कितने टाइप के दांत लगवा सकते हैं, किस टाइप का दांत हमें लगाना चाहिए। तो अगर आप अपने उस जगह पर जहां पर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया है दूसरा दांत लगवाने की सोच रहे हैं, तो आप दो टाइप के दांतों का लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है रिमूवेबल और दूसरा होता है फिक्स। रिमूवेबल जैसे आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं, निकालने लगाने वाला। आप निकालने लगाने वाला दांत लगवा सकते हैं। और दूसरा टाइप का होता है फिक्स, जो कि आपकी उस जगह पर फिक्स हो जाता है। इसको आपको निकालना लगाना नहीं पड़ता है, आपके दांतों में फिक्स हो जाता है। अब फिक्स के भी आपके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस जगह पर ब्रिज बनवा सकते हैं या दूसरा ऑप्शन आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। ब्रिज और इम्प्लांट के बारे में डिटेल में हमने आगे वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं कि ब्रिज कैसे बनाया जाता है, इम्प्लांट कैसे किया जाता है। अभी हम शॉर्ट में समझते हैं। अगर आप ब्रिज के लिए जाना चाहते हैं, आप उस जगह पर ब्रिज बनवाना चाहते हैं, तो गैप के आसपास के जो दो दांत हैं उनका सपोर्ट लेके, उनको एज अ पिलर यूज करके सपोर्ट लेके बीच में एक दांत बनता है और उन दांतों के ऊपर ब्रिज फिट कर दिया जाता है। ये एक फिक्स्ड ऑप्शन होता है। दूसरा जो इम्प्लांट ऑप्शन है, उसमें आपके आसपास के दांतों का सपोर्ट नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट आपकी हड्डी में, जहां पर आपका दांत निकाला गया है, गैप है, उस हड्डी में आपका स्क्रू डाला जाता है, उसके ऊपर इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है, दांत को लगा दिया जाता है। तो ये दो ऑप्शन है अगर आप फिक्स ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो एडवाइस ये किया जाता है कि अगर जब भी आप अपने दांत को निकलवाते हैं, आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के बाद आप उस जगह को, उस गैप को खाली ना छोड़ें। गैप को खाली छोड़ने की वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आसपास के दांतों में कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपकी बाइट भी कर सकती है। और अगर हम कुछ टाइम के लिए अपने गैप को छोड़ भी देते हैं, आपके जरूरी नहीं है कि एकदम से आपको चेंजेस नोटिस हो। कई महीनों में, साल में आपको चेंजेस नोटिस होने लगते हैं। आगे पीछे के जो दांत है वो टेढ़े होने लगते हैं, ऊपर का दांत नीचे आने लगता है।
और उस टाइम के बाद जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाना भी चाहते हैं, आप ब्रिज बनवाना भी चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सही समय पर जब आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद जैसे ही आपकी हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाए, घाव भर जाए, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उस जगह पर नया दांत जरूर लगवा लें। चाहे आप कोई सा भी नया दांत लगवाएं, निकालने लगाने वाला या फिक्स वाला, ब्रिज के ऑप्शन के लिए जाएं या डेंटल इम्प्लांट के लिए, लेकिन उस जगह पर आप गैप को ऐसे ही ना छोड़ें, उस जगह पर आप अपना नया दांत जरूर लगवा लें। अब इसके अलावा अगर आप अक्कल दाढ़ का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, अगर आप अपनी अक्कल दाढ़ को निकलवा लेते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं विजडम टूथ का, तो उस जगह पर आपको दूसरा दांत लगवाना जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि अक्कल दाढ़ एक तरीके से हमारे मुंह में एक एक्स्ट्रा दांत का रोल प्ले करती है। उसका हमारे खाने में, चबाने में कोई रोल नहीं होता है। अगर हमारी अक्कल दाढ़ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दिक्कत देती है, दर्द हो रहा है या उसके आगे वाले दांत को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में आपके डेंटिस्ट उसको निकलवाने की सलाह देते हैं। तो निकलवाने के बाद आपको उस जगह पर दूसरे दांत लगवाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा विजडम टूथ के अलावा अगर आपका कोई भी दांत एक्सट्रैक्ट होता है, बाकी दांतों में अगर आप कोई भी दांत निकलवाते हैं, तो उस जगह पर आप नए दांत जरूर लगवा लें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्यों आपको नया दांत लगवाना जरूरी है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप अपना दांत नहीं लगवाते हैं, गैप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।